कक्षा 9th में प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आपको मैं बता दूं शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के बटे में एक लिखा जा सकता है। शून्य के बटे में क्या लिखा जा सकता है, एक लिखा जा सकता है। तो 0/1 अंश व्यहर के रूप में हुई, तो अंश व्यहर के रूप में है, तो इसका मतलब 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या बतानी है आपको, 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं बतानी है भैया आपको। ठीक है ना, तो 6 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको। बराबर का चिन्ह लगा के 3 के नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक है, तथा दूसरी संख्या क्या है 4 के बटे में क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। यदि आपके दोनों ही भिन्नों का अंश अलग अलग दे रखा है या समान दे रखा है, उससे आपको अभी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि हर समान है, क्या है, हर समान है, तो आपको दोनों ही भिन्नों को जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें 1 बढ़ा के अंश और हर को गुणा कर दो आप। कैसे, देखिए दोनों संख्याओं के अंश व हर को कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6 निकालनी है ना, तो 7 से गुणा कर दो। दोनों संख्याओं के अंश व हर को 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर देखिए पहली संख्या क्या दे रखी है, 3/1 इंटू 7/7, तथा दूसरी संख्या क्या है 4/1 इंटू 7/7। ठीक है ना, अब अंश को अंश से गुणा कर दो और हर को हर से गुणा कर दो। 3 इंटू 7 करेंगे, 7 की आगे 21 बटे 7 एकम 7, तथा दूसरी संख्या क्या है 4 इंटू 7 करेंगे, 7 इंटू 4, 7 चौके 28/7। अब मैं आपको बता दूं 21 हर समान है आपका, 21 और 28 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। आपकी कितनी संख्या हो गई, 6 संख्या हो गई ना। बटे में वही क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो आप लिख देंगे, अतः करके लिख देंगे, अतः 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। तो बराबर करके लिख देता हूं मैं। 21 के बाद में क्या आएगी संख्या 22/7, 22 के बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या निकल गई ना, तो ये इसका आंसर होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, दो संख्याओं के मध्य हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3
क्या दिया हुआ है, भिन्न क्या दे रखी है, संख्या क्या दे रखी है, 3/5, 3/5। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 4/5, 4/5 के मध्य कितनी परिमेय संख्या निकालनी है हमें, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है ना। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए वही आपका ये वाला ही नियम आपको काम में लेना है। पहले दोनों भिन्नों को लिख दो। पहली भिन्न क्या है, 3/5 और दूसरी भिन्न क्या है, दूसरी भिन्न है 4/5, ठीक है ना। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, यदि हर समान है तो आपको क्या करना है, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक बढ़ा करके अंश और हर को गुणा कर दो। और यदि हर समान नहीं है तो पहले एलसीएम लेके हम हर समान करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें तो हर समान है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो देखिए हम लिखेंगे दोनों संख्याओं के अंश व हर को, अंश व हर को कितने से गुणा करना है आपको, 5 संख्या निकालनी है ना, तो 6 से गुणा कर दो। अंश व हर को 6 से गुणा करने पर, ठीक है। तो करते हैं, भी गुणा करते हैं, बराबर का चिन्ह लगा दो। 3/5 इंटू 6/6 तथा दूसरी संख्या क्या है अपनी 4/5 इंटू 6/6। देखिए 3 का 6 से गुणा कर देंगे हम, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दिया के 18 बटे 5 का 6 से गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30 तथा इधर आपका 4 का 6 से गुणा करेंगे हम, 4 6 24 बटे 6 पंजे 30। अब मैं आपको बता दूं 18/30 और 24/30 के बीच में कितनी संख्या निकालनी है आपको, 5। 18 के बाद क्या आता है 19, फिर 20, 21, 22, 23, कितनी संख्या हो गई, 5 संख्या हो गई ना। तो लिख दो अतः करके, अतः किस किस के बीच में, 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्या लिख देंगे भाई। तो देखिए 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 18/30 के बाद क्या आएगी संख्या, 19/30, 19/30 के बाद क्या आएगी, 20/30, 20/30 के बाद क्या आएगी, 21/30, 21 के बाद 22/30, 23/30। 24/30 को नहीं लिखना है क्योंकि 18 और 24 के बीच वाली लिखनी है हमें। तो 19, 20, 21, 22, 23 कितनी हो गई संख्या, 1 2 3 4 5, 5 ही पूछी है ना। तो 5 परिमेय संख्या निकालनी है आपने, ठीक है ना। अब इसके बाद में बता दूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है। जैसे कि मैं बोल के बता देता हूं आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं आपको बता दूं पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं।
पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं। कैसे, आपको अभी मैंने नियम बताए थे, उसमें आपको बताया था प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। तो आपके सभी, क्या क्वेश्चन था, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो होती है भी, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्णांक में आपके ऋण और धन संख्याएं दोनों ही आते हैं। क्या आते हैं, ऋण और धन संख्याएं दोनों ही आते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको बता दूं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपको जैसे बता दूं, उदाहरण के लिए 1/2 एक परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि एक में हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, जो कि आपके परिमेय संख्या आपके 1/2। परिमेय संख्या आपकी, क्या क्वेश्चन किया था इसमें, परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। तो आज आपके लिए मैंने प्रश्नावली 1.1 के बारे में आपको बताया, ठीक है बेटा।